अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज कस नंबर 233 में आपके मसाइल और उनके हल के साथ एक मरतबा फिर मैं आपके दरमियान। मसला नंबर 1, कराची से भाई यासीन साहब ने सवाल किया है कि मसाजिद में सोना और उसमें रहना कैसा है। यह सवाल चूँकि थोड़े बहुत तफसील तलब और अहम सवाल है, इसलिए आज सिर्फ इसी एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो मसला ये कि आजकल बड़े शहरों में मसाजिद को बाज़ लोग मुसाफिर खाने के तौर पर इस्तेमाल करने लगे हैं। ये मकरूह और मस्जिद के एहतराम के मुनाफी है, इसलिए इसे एहतराज करनी चाहिए और मसाजिद में सोने से बचना चाहिए। फुक़हा ने लिखा है कि वयुकरहु फिल मस्जिद अक्लुन व नौमुन इल्ला लिल मुअतकिफ़, कि मुअतकिफ़ के अलावा दूसरों के लिए मस्जिद में खाना और सोना मकरूह है, और उसकी वजह ज़ाहिर है। एक तो यह है कि यह मस्जिदों के मकसूद के ख़िलाफ़ है कि मसाजिद इसलिए नहीं बनाए गए कि वहाँ सोया जाए और वहाँ दुनियावी गुफ्तगू किया जाए और वहाँ खाना खाया जाए। नंबर 2, मस्जिद में सोने की सूरत में अक्सर औक़ात फजूल गुफ्तगू की नौबत आती है और हदीस में इस पर सख्त वईद आई है। चुनांचे मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, क़यामत के दिन हशर के मैदान में एक जानवर आएगा, बहुत बड़ा जानवर, और वह अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ये ऐलान करेगा कि ऐन मन यतहद्दसु बिहदीसिद दुनिया फिल मसाजिद, कि वो लोग जो दुनिया में मसाजिद के अंदर दुनियावी और फजूल गुफ्तगू किया करते थे, वो कहाँ है। चुनांचे अल्लाह के हुक्म से उन लोगों को जमा किया जाएगा और उस जानवर के मुंह के अंदर डाल दिया जाएगा, और उसके बाद वो अपना मुंह बंद करके इन लोगों को ले जाकर जहन्नम के अंदर डाल देगा। मेरे दोस्तों, आप खुद सोचें, आप ज़रा गौर करें कि एक तो उस जानवर के मुंह की सख्ती और फिर जहन्नम की आग की सख्ती। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है। इसलिए हमें चाहिए कि हम मसाजिद के अंदर गुफ्तगू न करें और मसाजिद के अंदर सोने से परहेज़ करें। चुनांचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस किस्म की दुनियावी गुफ्तगू के लिए मस्जिद से मुत्तसिल एक चबूतरा बनाया था। नंबर 3, इस तरह मस्जिद में सोने की सूरत में बार बार खुरूज रीह की नौबत आएगी, और मस्जिद में बिलकस्द खुरूज रीह को फुक़हा ने मकरूह करार दिया है। नंबर 4, इस तरह मस्जिद में सोने की सूरत में जनाबत की नौबत भी आ सकती है। इसके अलावा इससे मस्जिद का एहतराम और इसकी तौक़ीर दिल में कम हो जाती है। हाँ, अगर दीनी ज़रूरत की बिना पर मस्जिद में सोना पड़े तो कोई मज़ायक़ा नहीं, जैसे तबलीगी और दीनी इज्तिमाआत और असफार में इसकी नौबत आती है। इसकी मिसाल एतिकाफ़ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाज़ वफ़ूद को मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मेहमान बनाना और ठहराना है। और ये बात भी अपने ज़हन में रखें कि तबलीगी मकसद के तहत भी अगर मस्जिद में रहें और मस्जिद में सोया जाए, तब भी बेहतर तरीक़ा यह है कि मस्जिद में दाखिल होते वक्त एतिकाफ़ की नीयत कर ली जाए। जदीद फ़िक़ही मसाइल जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 102। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस मसले को समझकर अपनी अमली ज़िंदगी में लाते हुए और मसाजिद के अंदर दुनियावी और फजूल गुफ्तगू से परहेज़ करते हुए और मस्जिद में सोने से अपने आप को बचाते हुए अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी इस आजिज़ ज़िंदगी को गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।